आवर चैनल किचिक्स बायो। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे बायरोफाइट्स। तो बायरोफाइट्स एल्गी से मोर डिफरेंशिएट है, किस फॉर्म में है? रूट, स्टीम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं। इसमें भी जो बायरोफाइट्स इसमें भी रूट, स्टीम, लीफ नहीं होता है, ट्रू नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रक्चर उसका लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं बायरोफाइट्स मोर डिफरेंशिएट है एल्गी से। बायरोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। और इसका जो मेन प्लांट बॉडी है, बायरोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? वो हैप्लॉइड है। बायरोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, तो ये गेमेट फॉर्म करता है। तो उस गेमेट फॉर्म करता है उसको क्या बोलेंगे? गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट मतलब इसका एन। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है इसका? वो हैप्लॉइड है। तो क्या ये मतलब ज़्यादा स्टेज डोमिनेंट, हम लोग पता है हर प्लांट बॉडी में दो स्टेज होते हैं, गेमिटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज। तो इसका एक गेमिटोफाइट है, मतलब प्लांट बॉडी इसका हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड है तो ये गेमिटोफाइट स्टेज है। तो इसका मेन डोमिनेंट प्लांट क्या है? गेमिटोफाइट है। तो गेमिटोफाइट मतलब ज़्यादा समय तक रहता है, इसका बोलते हैं गेमिटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, इसलिए हैप्लॉइड है। अब देखते हैं बायरोफाइट्स। इट इंक्लूड्स मोसेस एंड लिबरवर्ट्स। ये दो स्पीसीज को इंक्लूड करता है बायरोफाइट्स। कौन कौन सा? मोसेस एंड लिबरवर्ट्स। और इसको बोलते हैं कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। एम्फीबियंस का मतलब होता है, एम्फीबियंस वर्ड का मतलब होता है जो भी चीज़ जो पानी और ज़मीन या सॉइल एंड वाटर दोनों में रहता है उसको बोलते हैं एम्फीबियंस। तो इसको पानी का मतलब जो, तो बायरोफाइट्स है वो मेनली सॉइल में प्रेजेंट होता है, सॉइल में रहता है, लेकिन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर पर डिपेंड, मतलब वाटर की जरूरत पड़ता है, उसको इसीलिए वाटर पर डिपेंड होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबियंस को। पानी और वाटर दोनों के लिए इंपॉर्टेंस इसके बायरोफाइट्स प्लांट के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका हैबिटाट। एक बायरोफाइट्स कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। ये मॉइस्ट शेडेड एरियाज में मिलते हैं। कहाँ? हिल्स में, डैम्स में मिलते हैं, और बहुत सारे लेक्स या कहीं पर पॉन्ड में कहीं मिलेंगे आपको सेटेड मोस्ट सेट। लेकिन ये मेनली कहाँ मिलेंगे? सेटेड एरिया में मिलेंगे, ह्यूमिड एरियाज में मिलेंगे बायरोफाइट्स। फिर इसका जो प्लांट बॉडी है क्या है? थियोलॉइड है, मतलब मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। इसका भी प्लांट बॉडी थियोलॉइड, मतलब इसमें रूट, स्टीम, लीफ प्रॉपर डिफ्रेंशिएट नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट नहीं है, लेकिन किससे ज़्यादा है? एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है। इसमें रूट लाइक, स्टीम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रू नहीं रहता, ठीक है ना, मतलब ट्रू मतलब रहते नहीं, खाली स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इसका। तो वही लिखा है, लैक ट्रू स्टीम लिप्स प्रेजेंट, रूट लाइक, स्टीम लाइक, लीप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। मतलब इसमें सही का नहीं रहता, बोलते हैं जो दिखता है होता नहीं, वैसे जो दिखता है स्ट्रक्चर लाइक दिखता है, लेकिन असली का नहीं होता वो, ठीक। अटैच टू सबस्टेटम बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। जो बायरोफाइट्स हैं किसी भी सबस्टेटम से अटैच रहते हैं, ठीक है, किसी भी सबस्टेटम से अटैच रहते हैं, किसके हेल्प से? राइजोइड की हेल्प से। और राइजोइड यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है। सबस्टेटम क्या है? सबस्टेटम्स को कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप पत्थर हो सकता है, कुछ कोई भी सॉइल की लैंड कहीं पर भी है, किसी की हेल्प से अटैच हैं, उसको बोलते हैं सबस्टेटम। और जो इसका थैलस है, बायरोफाइट्स का जो थैलस से रहता है, ये क्या होता है? दो टाइप्स होता है, पोस्टेट एंड इरेक्ट। पोस्टेट किसको बोलते हैं, इरेक्ट किसको बोलते हैं? पोस्टेट मतलब कोई भी प्लांट जो ज़मीन से जुड़ा है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, जैसे बायरोफाइट्स का ही कोई प्लांट है जो क्या है, जो ज़मीन के साथ लगा है, देखिए ज़मीन के साथ मतलब चिपका हुआ है, तो इसको बोलेंगे पोस्टेट। मतलब क्या है कि ज़मीन से चिपका हुआ है। और जो भी प्लांट जो ज़मीन के ऊपर रहेगा, ऐसे ग्रो करेगा, उसको बोलते हैं इरेक्ट, ठीक। तो आपको इरेक्ट और पोस्टेट समझ आ गया हो। इरेक्ट उसको बोलते हैं जो जमीन से पकड़ में है और उसे वहीं से ग्रो हुआ है, मतलब चिपका है ज़मीन से। और जो भी इरेक्ट मतलब ज़मीन के ऊपर ग्रो हुआ है, इस जैसे एग्जांपल इरेक्ट ऐसी। नेक्स्ट देखेंगे आप इसका मेन इंपॉर्टेंस किस लिए इंपॉर्टेंस है बायरोफाइट्स। तो इम्पॉर्टेंस रोल इन प्लांट सक्सेशन, ये मेन इनका ग्रेट रोल किसमें है? प्लांट सक्सेशन। प्लांट्स, इस सक्सेशन वर्ड का मतलब होता है चेंज। ये मेन चेंज के लिए यूज है किसके? प्लांट सक्सेशन के लिए। कहीं पर भी कोई भी माउंटेन में कोई भी लिविंग प्लांट है, कोई ग्रो नहीं है, तो वहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा? लाइकेन एंड मोसेस। लाइकेन एंड मोसेस जाके वहाँ पर ग्रो होंगे, फिर बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे। उसीलिए इसका मेन रोल किसमें है? ये प्लांट सक्सेशन में इसका ग्रेट रोल प्ले होता है। प्रोवाइड फूड फॉर हैबिस्कस मैमल्स, ठीक है,
एक फूड प्रोवाइड करते हैं हार्बिवरस मैमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए और एनिमल्स के लिए। और क्या करते हैं, मोसेस फ्रॉम डेंस मेड्स ऑन सॉइल। ये मोसेस क्या फॉर्म करते हैं, मेड फॉर्म करते हैं सॉइल में, और इसके उससे क्या होता है, डिक्रीज सॉइल यूरेशन, जो सॉइल यूरेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, कम होता है। और इस पर स्पैगम एक स्पेसीज है जो क्या करता है, प्रोवाइड मेड्स यूज्ड एज फ्यूल। ये पेट प्रोवाइड करते हैं जो किस फॉर्म में यूज़ होता है, फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है। और किस लिए यूज़ होता है, यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट। और इसका मतलब स्पैगम का बहुत सा मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करता है, ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और इसके पास स्पैगम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होते हैं, जो बहुत दिन तक मतलब 15 to बहुत दिन तक वाटर किसी प्लांट रख सकते हैं तो प्लांट अलाइव रहेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ट्रांसप्लांट के लिए कौन, स्पैगम। तो इसका मेन वही था कि बैरोफाइट्स का पूरा इंट्रोडक्शन है कि बैरोफाइट्स के कैसे होते हैं, उसके कौन कौन से स्पेसीज होते हैं, लिबरवर्ट्स एंड मोइसेस। अब देखते हैं लिबरवर्ट्स। इस सबसे पहले इसका देखते हैं हैबिटाट कहाँ पर पाए जाते हैं, मॉइस्ट एंड सेडिप हैबिटाट। मतलब ये मॉइस्ट एंड सेडिप प्लेसेस में पाए जाते हैं, सच एस कहाँ पर हो सकता है, बैंक ऑफ स्ट्रीम और ओ ओ अब देखते हैं लिबरवर्ट्स हैबिटाट मतलब ये कहाँ पर पाई जाता है। सबसे पहले देखते हैं मॉइस्ट एंड सेडी हैबिटेट। ये मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, और डैम सॉइल। और कहाँ पाएंगे ये, और पाए जाते हैं ये डीप इन वुड और बार्क ऑफ ट्री, ये सब जगह में पाए जाते हैं लिबरवर्ट्स। द प्लांट बॉडी ऑफ लिबरवर्ट्स इज थैलोइड। जो इसका प्लांट बॉडी होता है लिबरवर्ट्स का, वो क्या होता है, थैलोइड होता है। थैलोइड मतलब इसमें रूट, स्टीम, लीफ एब्सेंट होते हैं, खाली उसके रूट लाइक, स्टीम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो होते हैं। ठीक है, रूट लाइक, स्टीम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होते हैं, लेकिन वो ट्रू नहीं होते वो। ठीक, अब मतलब इसमें आप बोल सकते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। बस इसमें आपको दिख रहा है, थैलस में दिख रहा हो आपको रेजॉइड है और रिब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लेकिन ये ट्रू नहीं है ये। नेक्स्ट, तो ऐसी स्ट्रक्चर बोलते हैं थैलोइड, और एग्जांपल है उसका द प्लांट बॉडी ऑफ लिबरवर्ट्स इज थैलोइड, और उसका एग्जांपल है मार्केंसिया। क्या है एग्जांपल, मार्केंसिया। तो मार्केंसिया के सबसे पहले देखते हैं थैलस क्या है। थैलस डोर्सी वेंट्रल क्लोजली अपेयर टू सबस्ट्रेट। ये डोर्सी वेंट्रल है और किससे क्लोजली अपेयर होता है, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। और ये डोर्सी वेंट्रल मतलब ये कोई भी एक थैलस है कि ऊपर का पार्ट को बोलते हैं डोर्सल और नीचे के पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल। तो इसमें क्या होगा, इसको सब समझ गए, ऊपर के पार्ट को बोलेंगे डोर्सल और नीचे के पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल। तो ये किससे मतलब डोर्सी वेंट्रल क्लोजली अपेयर्ड है, मतलब दोनों साइड से ये कस के अपेयर्ड है, मतलब कस के पकड़ कर रखें किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ। इसलिए ग्रेट क्लोजली अपेयर्ड है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। फिर इसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज इन स्टीम। इसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस शो होते हैं कोई भी दो रो में, कहाँ पर, स्टीम में। देखो मतलब देखिए यहाँ पर ये कोई भी स्ट्रीम है, तो ये स्ट्रीम कैसे अपेयर होंगे, ये रोज में अपेयर होंगे, रो में। ठीक, कोई भी स्ट्रीम है, ये दो रो में ऐसे अपेयर होंगे, और हम क्या होगा इसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस तो होंगे। यहाँ पर आपको लीफ लाइक अपेंडेजेस दिखेंगे, तो इसी को बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल में। अब इसको डोर्सी वेंट्रल देखिए, इसी आपको एक्सप्लेन, ऊपर का पार्ट को क्या बोलेंगे डोर्सल, नीचे का पार्ट को वेंट्रल। तो किससे क्लोजली अपेयर्ड है, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, और कैसे हैं, टू रोज में अपेयर हैं। इसे बोलते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस। ये क्या है, लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं किसी भी कोई रो में अरेंज है, स्टीम में, एक स्टीम है इसमें, रो में अरेंज है। कौन रहता है ये, मार्केंसिया। अब इस बात करते हैं रिप्रोडक्शन के। तो रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्केगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल को आर्केगोनियम। तो और जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है वो क्या होते हैं, बाईफ्रेजिलेट होते हैं, मतलब इनके पास फ्रेजिला प्रेजेंट होता है। ये क्या होते हैं, बाईफ्रेजिलेट मतलब दो, बाई मतलब होता है टू फ्रेजिला प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है बाईफ्रेजिलेट, इसलिए इसको बोलते हैं बाईफ्रेजिलेट।
और जो आर्किगोनियम है वो फ्लास्क शेप्ड का होता है, और जो एंथ्रीडियम है वो क्या फॉर्म करेगा, क्या बनाता है, एंथ्रोजॉइड। किसका फॉर्म करेगा, एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइड फॉर्म करेगा, और आर्किगोनियम क्या फॉर्म करेगा, एग का फॉर्म करेगा। अब दो ठो आपको मेन आपको वर्ड आपको बताऊंगा, आपको प्रॉपर बताऊंगा, क्लियर करूंगा। पहला वर्ड है मोनेशियस एंड सेकंड है डायसियस। मोनेशियस को बोलते हैं बाइसेक्सुअल और डायसियस को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। तो आप ध्यान से समझना मोनेशियस क्या है और डायसियस क्या है। कोई किसी भी थैलस में ये एक ठो थैलस है, ये डिफरेंट थैलस है, मतलब ये दो थैलस हैं। तो किसी भी थैलस में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, एंट्रीडियम, और फीमेल आर्किगोनियम। एंट्रीडियम एंड आर्किगोनियम सेम थैलस में रहेंगे। एक थैलस में जिसमें आर्किगोनियम और एंट्रीडियम थैलस एक को भी प्लांट का थैलस है, इसमें एक ही में क्या होंगे, एक ही में मेल और फीमेल ऑर्गन, एक ही थैलस में मेल ऑर्गन एंट्रीडियम और फीमेल ऑर्गन आर्किगोनियम, ये दोनों एक ही थैलस में प्रेजेंट रहेंगे, तो इसको बोलेंगे मोनेशियस। क्या बोलेंगे, मोनेशियस। और ये क्या होंगे, बाइसेक्सुअल। मोनेशियस को बोलते हैं बाइसेक्सुअल क्योंकि इसमें दो ठो सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस में प्रेजेंट हैं। कोई भी थैलस है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंट्रीडियम और आर्किगोनियम से एंट्रीडियम और आर्किगोनियम सेम थैलस में प्रेजेंट हैं, उसको बोलते हैं मोनेशियस। मोनेशियस क्या है, बाइसेक्सुअल है। और कोई भी एक थैलस जिसमें दो थैलस हैं जिसमें डिफरेंट थैलस पे डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट हैं। एक थैलस में प्रेजेंट है एक मेल सेक्स ऑर्गन एंट्रीडियम, और एक थैलस में प्रेजेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। इसमें एंट्रीडियम प्रेजेंट है, इसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट है। डायग्राम में देखिए आर्किगोनोस्पोर और एंट्रीडोस्पोर ये डिफरेंट थैलस में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, डायसियस। मतलब डायसियस मतलब दो थोड़ा अलग अलग डिफरेंट थैलस में प्रेजेंट है, तो उसको बोलते हैं डायसियस। और एक क्या है, यूनिसेक्सुअल, मतलब कोई भी एक थैलस में एक ही सेक्स ऑर्गन है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर और क्या है, डायसियस। तो कंफ्यूज मत होना मोनेशियस और डायसियस। मोनेशियस मतलब जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम एंड एंट्रीडियम सेम थैलस पर प्रेजेंट हैं। एंट्रीडियम और आर्किगोनियम सेम थैलस पर प्रेजेंट, उसको बोलते हैं मोनेशियस। मोनेशियस क्या है, बाइसेक्सुअल है। और डायसियस का जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंट्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, एंट्रीडियम एंड आर्किगोनियम डिफरेंट थैलस में प्रेजेंट रहेंगे, तो उसको बोलते हैं डायसियस, और बोलते हैं उसको यूनिसेक्सुअल। ठीक, डायसियस में क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, और मोनेशियस में बाइसेक्सुअल। कंफ्यूज मत होना दोनों वर्ड से। तो आपको डायग्राम सबसे पहले वो थैलस है, ये सबसे पहले किसका थैलस है, फीमेल थैलस है। फीमेल थैलस में देखिए सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है आर्किगोनोस्पोर। ठीक है, आर्किगोनोस्पोर। और वो मेल थैलस है जिसमें एंटीडोस्पोर। तो आर्किगोनोस्पोर में क्या बनेगा, एग बनेगा, और एंटीडोस्पोर में एंट्रोजॉइड बनेगा। जो आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर का दिख रहा है, ठीक है, जो आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं गेमा कप। कप लाइक स्ट्रक्चर का जिस थैलस पर दिख रहा है आपको वो क्या है, गेमा कप है। और नीचे में आपको थोड़ा सा लाइन दिख रहा है, क्या है, राइजोइड है। राइजोइड क्या करता है, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है। राइजोइड किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है। और गेमा कप क्या करेगा, ये अभी देखेंगे आगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका होता है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन है, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होगा लिवर वर्ड्स में। पहला रिप्रोडक्शन होगा, पहला बोलेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स होते हैं। पहला फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, थैलस का फ्रेगमेंटेशन होके न्यू थैलस में डेवलप हो जाता है। सेकेंड बाई फॉर्मेशन ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉर गेमी। मैं आपको बताया था कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको क्या बोल रहे थे, गेमा कप। तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसको बोलते हैं गेमी। कोई भी थैलस में ऐसी कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ऐसी कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, उसको बोलते हैं गेमी। तो गेमी क्या होता है, ग्रीन मल्टीसेलुलर एंड एसेक्सुअल बर्ड। एक क्या है, ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है और एसेक्सुअल बर्ड है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं गेमा कप। तो क्या फॉर्म करेगा, गेमा कप फॉर्म करेगा। तो ये था दो मेथड जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहला फ्रेगमेंटेशन ऑफ
ओथेलस, और सेकेंड स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्म होता है कप लाइक स्टेज जिसको बोलते हैं गेमा कप या गेमी, ग्रीन होता है, और मल्टीसेलर होता है और एसेक्सुअल बड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल देखेंगे किसका, मार्किन्सिया का। तो लाइफ साइकिल पता है हम लोग को दो स्टेज में होते हैं, हर किसी भी प्लांट का लाइफ साइकिल 2 स्टेज में होता है। पहला गेमेटोफाइट एंड सेकेंड स्पोरोफाइट स्टेज, गेमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज। तो सबसे पहले आर्किगोनियम ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और एंट्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन। तो एंट्रीडियम से क्या डेवलप होगा, एंथ्रोजॉइड डेवलप होगा। तो एंथ्रोजॉइड फॉर्म होगा, फिर क्या होता है, एंथ्रोजॉइड जो फॉर्म होते हो बाईफ्रेजिलेट होते हैं, एंथ्रोजॉइड फॉर्म होते हो बाईफ्रेजिलेट होते हैं, इनके पास दो फ्रेजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये बाईफ्रेजिलेट होंगे, तो सब एंट्रीडिया क्या प्रोड्यूस कर, एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करेगा। फिर जो एंथ्रोजॉइड कहाँ जाएगा, फीमेल सेक्स आर्किगोनियम एक के पास जाएगा, आर्किगोनियम के पास जाएगा। जो आर्किगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो क्या बना रहा है, एग बना रहा है। तो एंथ्रोजॉइड किसके पास जाएगा, वाटर में स्विमिंग करके जाएगा एग के पास। एग फिर क्या होगा, ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। एंट्रीडियम जो एंथ्रोजॉइड है वो किसके पास जाएगा, एग के पास जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, वाटर के थ्रू जाएगा। फिर दोनों फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट में फिर क्या होगा, जाइगोट में होगा, फिर जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं करेगा। एल्गी में क्या हो रहा था, एल्गी के केसेस में क्या हो रहा था कि जाइगोट थे वो क्या कर रहे थे, तुरंत मतलब जाइगोट सीधा माइटोसिस नहीं कर रहे थे, सबसे पहले सीधा मियोसिस कर रहे थे। ऐसा इस ग्रुप का ऐसे एल्गिच है जिसमें क्या हो रहा था, जाइगोट में एल्गी के क्या होता है, मियोसिस होता है। एल्गी में जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस होता है। बाकी सब बायरोफाइटा, टेट्रोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, माइटोसिस होगा। लेकिन जाइगोट में क्या हो रहा, मतलब एल्गी में क्या हो रहा था, जाइगोट से सीधा एक स्पोरोफाइट स्टेज नहीं आ रहा, सीधा जाइगोट में मियोसिस हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या होगा, जो यूनिसेलर जाइगोट था, यूनिसेलर सेल जाइगोट था, क्या फॉर्म होगा, मल्टीसेलर सेल जाइगोट में फॉर्म कन्वर्ट होगा। तो जाइगोट में माइटोसिस होके स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट क्या है, कैसे बनेगा, मल्टीसेलर बनेगा, क्योंकि यूनिसेलर था जाइगोट। तो ये माइटोसिस होकर क्या बनाएगा, मल्टीसेलर स्पोरोफाइट बनाएगा, मल्टीसेलर स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होते हैं फूट सीटा कैप्सूल में। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होते हैं फूट सीटा कैप्सूल में। सबसे नीचे का जो पार्ट उसको बोलते हैं गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट का ये जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। जो ये कैप्सूल है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, गेमेटोफाइट पर, क्योंकि नरिशमेंट के लिए, वाटर के लिए, कहाँ से आपको मिलेगा वाटर, तो इस पर डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पर। सबसे नीचे आप अपर पोर्शन में देख रहे हो क्या है, कैप्सूल है, मिडिल में है वो क्या है, सीटा है, और नीचे में फूट है, फूट सीटा कैप्सूल। जो कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या फॉर्म होगा, फिर स्पोर्स फॉर्म होगा। तो कैप्सूल में होगा मियोसिस डिवीजन, मियोसिस से फॉर्म होगा स्पोर्स। क्या फॉर्म होगा, स्पोर्स। तो स्पोर्स फॉर्म होगा किससे, कैप्सूल में। तो कैप्सूल में मियोसिस ओकर होगा, मियोसिस से स्पोर बनेंगे। फिर स्पोर जब फिर जर्मिनेट करेंगे किसी भी सॉइल में, ठीक है, तो फिर से जर्मिनेट करके न्यू गेमेटोफाइट बना देंगे। फिर से स्पोर को जर्मिनेट करके न्यू गेमेटोफाइट बना लेंगे। फिर से आर्किगोनियम एंट्रीडियम का डेवलप होगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होता रहेगा। सिंपल सा साइकिल लाइफ, सिंपल सा साइकिल था मार्किन्सिया का। आपको मैं शॉर्ट में रिव्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है, एंट्रीडियम क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड बनाएगा। एंथ्रोजॉइड किस में कहाँ जाएगा, एग के पास जाएगा। एग में क्या होगा, फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन होकर क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या होगा, जो जाइगोट यूनिसेलुलर था, सिंगल सेल था, वो मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट होगा। तो माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना देता है। स्पोरोफाइट क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होते हैं फूट सीटा कैप्सूल में। कैप्सूल में, और ये किससे, जो कैप्सूल है किससे डिपेंडेंट रहता है, गेमेटोफाइट का, किस लिए, नरिशमेंट के लिए। और ये जहाँ कैप्सूल पर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स फिर से जर्मिनेट होकर न्यू थैलस बना लेंगे। तो ये पूरा लाइफ साइकिल था मार्किन्सिया का। मार्किन्सिया में आप सब प्लूरिडेबल कौन सा स्टेज हैप्लोइड कौन सा डिप्लॉइड बता रहा हूँ। ये जो एग था क्या है, एन था, और जो ये एंथ्रोजॉइड है वो भी एन है। जब ये दोनों फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करेंगे तो जाइगोट क्या बनेगा, 2n।
तो डिप्लॉयड बनेगा ये। तो एग क्या था, हैप्लॉयड था, एंट्राजोइड क्या था, हैप्लॉयड था। फ्यूज फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉयड 2n बनाए, 2n फिर माइटोसिस था तो सेम रहेगा, 2n इसमें सेम रहेगा, 2n स्पोरोफाइट में 2n रहेगा। फिर जब मियोसिस होगा, जब मियोसिस होगा तो क्या फॉर्म H2n, तो क्या हो जाएंगे, फिर से n हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फिर से n हो जाएंगे। तो ये पूरा प्लॉडी लेवल चलता है, इसमें माइटोसिस फिर फर्टिलाइजेशन जाइगोट कर मियोसिस, इसमें पूरा ओकर होता है। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंसिया। तो आप देखते हैं नेक्स्ट मोसेस। सो मोसेस सबसे पहले इसको देखते हैं हैबिटाट। हैबिटाट कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सैडी प्लेसेस डैम। ये जो मोसेस है वो सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, जैसे कि डैम में। और अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। मेन स्टेज किमेटोफाइट, जो मेन स्टेज है मोसेस वो क्या है, किमेटोफाइट है, मतलब इसका प्लांट बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। इसमें डोमिनेंट स्टेज कौन शो करता है, इसमें स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट है इसमें, किसका प्लांट बॉडी में, मोसेस के प्लांट बॉडी में। अब इसका थैलस को देखते हैं। थैलस क्या है, इसका थैलस है इरेक्ट। जो हम लोग लेबल वर्ड्स में देखे तो उसका थैलस क्या था, पोस्टेड था, जमीन से लगा हुआ था। तो जो इसका थैलस है वो इरेक्ट है, जो जमीन से लगा हुआ नहीं रहेगा, जमीन के ऊपर में होगा। देखिए ये जमीन है, इसके ऊपर में इरेक्ट है, मतलब ऐसी है, ऐसी स्ट्रक्चर है, मतलब ठीक है, ये जमीन है और ये थैलस है इसका, गिम्टोफाइट है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड होते हैं। इसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर राइजोइड जो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक, तो ब्रांच होते हैं और मल्टी सेलुलर राइजोइड प्रेजेंट होते हैं इसमें। और जो इसका लीव्स आपको दिख रहा है, एक कैसा अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं स्पैरली अरेंज्ड लीव्स। इसमें जो लीव्स पाए जाते हैं किसमें, मोसेस में, वो क्या होते हैं, स्पैरली अरेंज्ड होते हैं। अब इसका जाते हैं रिप्रोडक्शन में। मोसेस में किस टाइप ऑफ कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो मोसेस में 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स में होता है। पहला बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहला किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, और दूसरा बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। पहला होता है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होगा, वो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिससे स्पोर्स बनेंगे। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या है, किसका प्लांट है, ये मोसेस का प्लांट है, इसको बोलते हैं लिफी स्टेज। ये कौन सा स्टेज शो कर रहा है, लिफी स्टेज शो कर रहा है। ये क्या है, एक गेमिटोफाइट है, ये है गेमिटोफाइट। अब गेमिटोफाइट में क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, आर्किगोनियम बनेगा और एंट्रीडियम बनेगा। स्पोरोगेमिटोफाइट में माइटोसिस होकर क्या बनेगा, आर्किगोनियम एंड एंट्रीडियम। आर्किगोनियम क्या है, एक फीमेल गैमेट है, और एंट्रीडियम क्या है, एक मेल गैमेट है। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन कर क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। फिर जाइगोट में क्या होगा, पता है हम लोग को जाइगोट क्या है, जाइगोट एक सिंगल सेल है। सिंगल सेल है तो उसको डिवाइड करके क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर जाइगोट बनेगा, ठीक। सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर जाइगोट कैसे बनेगा, माइटोसिस के हेल्प से। ये कौन सा स्टेज, अब क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या हो रहा है, जाइगोट में जो सिंगल सेल था वो उसमें माइटोसिस हो क्या करेगा, सिंगल सेल जाइगोट मल्टी सेलुलर से जाइगोट में कन्वर्ट होगा, उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होते हैं फूट, सीटर एंड कैप्सूल में। फूट, सीटर और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होते हैं। फिर कैप्सूल में क्या होगा, स्पोर्स डेवलप होता है, किसके हेल्प से होगा, मियोसिस। मियोसिस से हेल्प से स्पोर कैप्सूल में क्या डेवलप होंगे, स्पोर्स बनेंगे। और फिर हम लोग लिबर वर्ड्स में देख रहे थे, डायरेक्ट स्पोर्स से क्या बन रहा था, फिर से गेमिटोफाइट बन रहा था। लेकिन जो इसमें मोसेस है उसमें एक मेन डिफरेंस है, इसमें सब डायरेक्ट स्पोर्स से गेमिटोफाइट नहीं बनता, ठीक है। और उससे पहले क्या होता है, उसके पहले होता है, ये सबसे पहले एक और स्टेज बनता है, उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। स्पोर से गेमिटोफाइट बनने के पहले एक और स्टेज शो करता है प्लांट, उस स्टेज को बोलते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा का क्या होता है, एक ग्रीन कलर का होता है, फिलामेंटस होता है और फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, फिलामेंटस और फोटोसिंथेसिस होता है प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा में क्या डेवलप होता है, इसमें एक लेटरल बर्ड डेवलप होता है, ठीक। एक प्रोटोनिमा में एक लेटरल बर्ड, बहुत सारा लेटरल बर्ड डेवलप्स होंगे, और हर एक बर्ड्स जो आपको हर एक बर्ड्स दिख रहे हैं उसमें क्या होगा, एक न्यू गेमिटोफाइट डेवलप होगा। जो हर एक आपको बर्ड से न्यू गेमिटोफाइट डेवलप होगा, और यही साइकिल बार बार चलते रहेगा। तो यही है लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। इसमें मेन लिबर वर्ड्स और इसमें मोसेस में डिफरेंस क्या है कि उसमें क्या हो रहा था, उसमें स्पोर्स से डायरेक्टली गेमिटोफाइट बन रहा था लिबर वर्ड्स में,
लेकिन जो मोसेस है उसमें क्या हो रहा है, स्पोर्स से काउ स्टेज शो कर रहे हैं, उस स्टेज को बोलते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा से क्या हो रहा है, इसमें लेटरल बर्ड डेवलप हो रहा है और हर एक बर्ड्स न्यू गेमेटोफाइट डेवलप कर रहे हैं। तो यही था मेन साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। आपको मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूँ। गेमेटोफाइट स्टेज में माइटोसिस होगा। माइटोसिस से क्या डेवलप होगा, आर्किगोनियम एंड एंट्रीडियम। आर्किगोनियम और एंट्रीडियम फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। जाइगोट में होता है माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होगा, स्पोरोफाइट बनेंगे। स्पोरोफाइट किसमें डिफ्रेंशिएट होंगे, फूट, सीटा, कैप्सूल। और उसके बाद स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या फॉर्म होंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स में फिर क्या होगा, स्पोर में फिर एक न्यू स्टेज शो करता है, उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा एक ऐसे स्टेज है जो क्या होते हैं, ग्रीन है, फिलामेंटियस है और फोटोसिंथेसिस है। प्रोटोनिमा फिर क्या डेवलप करता है, लेटरल बर्ड्स डेवलप होते हैं इससे, और हर एक बर्ड्स न्यू गेमेटोफाइट बनाते हैं। तो यही है मेन लाइफ साइकिल ऑफ मोसेस। इसका एग्जाम्पल है, मोसेस का एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। पहला है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। ये 3 एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। इस लेक्चर में पूरा बायोफाइट्स कंप्लीट हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।